आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। कांग्रेस का जय भारत सत्याग्रह यात्रा का आज राजधानी के पुराने विधानसभा मैदान में समापन हो गया। यह यात्रा 13 दिन में राज्य के सभी 24 जिलों से होकर लगभग 37,000 किमी की दूरी तय की है। समापन सभा में रांची लोकसभा क्षेत्र सहित आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचे। हाथों में कांग्रेस झंडे बैनर के साथ पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा में नृत्य करते हुए महिला पुरुष भी सभा में पहुंचे। वहीं टाना भगत भी शामिल हुए। प्रदेश प्रभारी को कांग्रेस नेताओं ने आदिवासी पगड़ी और जैकेट पहनाकर स्वागत किया। 13 दिनों के यात्रा के समापन में कई विधायक, मंत्री और प्रदेश से लेकर जिला का अध्यक्ष भी शामिल हुए। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने पूरे यात्रा का नेतृत्व किया। समापन सभा में प्रदेश प्रभारी ने कहा कि 13 दिनों में प्रदेश से लेकर पंचायत तक कांग्रेस जनों जो सत्याग्रह का अलग जगाया है उसे बुझने नहीं देना है और 2024 में केंद्र में मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना है। उन्होंने कहा कि बीजेपी से मुकाबला करने और राहुल गांधी के संघर्ष को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमें अभी से तैयार रहना है। कांग्रेस जनों का उत्साह बढ़ाते हुए प्रदेश प्रभारी ने कहा कि यह सत्याग्रह एक आंदोलन भर नहीं है बल्कि दो विचारधाराओं की लड़ाई है, जिसमें एक तरफ महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं तो वहीं दूसरी तरफ गांधी के छाती पर गोली मारने वाले लोग हैं। आप जानते हैं साथियों, ये आज देश में क्यों कांग्रेस को ये फिर एक बार सत्याग्रह का इस आंदोलन को छेड़ना पड़ा। आज लड़ाई सत्य और असत्य के बीच की है। लड़ाई दो विचारधाराओं की है। एक विचारधारा है गांधी जी की विचारधारा और एक वो विचारधारा जिसने उस विचारधारा की छाती पे गोली मारी, नाथूराम गोडसे की विचारधारा। अगर देखें तो आज देश में देश का हर एक नागरिक अपने आप को असुरक्षित, असहाय, अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा है, असुरक्षित महसूस कर रहा है। उसका आज सबसे बड़ा कारण अगर आप देखें तो इस देश के केंद्र में बैठी हुई जो एक तानाशाह सरकार, जो सिर्फ एक व्यक्ति की महिमा मंडन करते हुए और उसे एक प्रकार से देश का तानाशाह मान लिया, ऐसी सरकार, और जिसके तुगलकी फरमान पर चाहे रात को 8 बजे नोटबंदी हो जाती है, गरीबों के घर में छुपा हुआ छोटा मोटा धन जो असुरक्षितता के लिए जमाया गया था, माताओं की, बहनों की अंटियों में से हमारे छोटे छोटे मजदूरों, किसानों ने बचाए हुए धन को जिसे बैंक में जमा करा दिया गया, और वही सब धन फिर एक बार देश के चुने हुए पूंजीपतियों को कर्ज के रूप में दे दिए गए, जो यहां से उठाकर और बिना किसी उद्योग को लगाए या विदेशों में उद्योग लगाने के लिए देश का धन लेकर गायब हो गए। ये आंदोलन, ये सत्याग्रह माननीय राहुल गांधी जी के सिर्फ सदस्यता के विरोध में यह आंदोलन नहीं कि जहां उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, लेकिन जिन कारणों को लेकर आज लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हुए, संविधान का मजाक उड़ाते हुए, हमारे न्यायपालिका का हम पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन अगर गलत निर्णय हुआ है तो इस देश की जनता महसूस करती है और निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि आने वाले उच्च न्यायालयों में न्यायपालिका निश्चित रूप से इसमें न्याय देगी। लेकिन साथियों, ये एक इशारा है, एक इशारा है देश के इस विपक्ष की आवाज को दबाने का। ये इशारा है लोकतंत्र को तानाशाही में बदलने का। ये इशारा है फिर से एक बार देश में राजतंत्र लाने का। देश में राजतंत्र से स्वतंत्रता आंदोलन में हमने मुक्ति पाई। जिस ब्रिटिश साम्राज्य के विरोध में माननीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। सभा को प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, बंधु तिर्की, सांसद गीता कोड़ा, विधायक प्रदीप यादव ने भी संबोधित किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सोनिया गांधी और खुद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया था। उन्हें चाटुकार, भाजपाई, देशद्रोही कहते हैं। राहुल गांधी की गलती तो सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने मोदी और अडानी के रिश्ते का पर्दाफाश कर दिया है और जनता के सवाल सदन में पूछने की हिम्मत दिखाई थी। 2004 में प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया था सोनिया गांधी ने। मैं पार्लियामेंट में था 2009 में भी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राहुल गांधी को कहा कि आप प्रधानमंत्री बनिए। डॉक्टर प्रणब मुखर्जी ने कहा, राहुल गांधी ने कहा नहीं, मैं नहीं बनूंगा। जो प्रधानमंत्री का पद छोड़ता हो
उसको भाजपाई चाटुकार देशद्रोही कहते हैं। ये देशद्रोही है इसलिए कि आज अडानी से नरेंद्र मोदी का क्या रिश्ता है, वो रिश्ता के बारे में पूछ रहा है, वो रिश्ता के बारे में पूछ रहा है कि आपने देश का सारा धरोहर कौड़ी के मोल बेच करके, उसके लिए नियम बदल करके अडानी को दे दिया और दुनिया का 2 नंबर का धनवान बना दिया। लेकिन सच्चाई जब सामने आई तो फुस होकर के चोरी पकड़ी गई और ये चोर चोर मौसेरे भाई राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को पकड़ लिया है पहली बार। साथी, भारतीय जनता पार्टी आपको ही आपके मुद्दे से भटकाने का काम कर रही है। आज आपके जो मुद्दे हैं, जो आपकी समस्याएं हैं, ये कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ सड़क से लेकर सदन तक बात रखने का प्रयास कर रही है। क्या किसी गरीब की थाली के बारे में बात करना अपराध है? क्या किसी किसान के बारे में बात करना अपराध है? क्या किसी नौजवान की नौकरी के लिए बात करना अपराध है? यही अपराध आदरणीय राहुल गांधी जी ने किया। जब वो जनता की बात को लेकर सदन में बोलना चाहते हैं तो सदन में उनको बोलने नहीं दिया जाता। मल्लिकार्जुन खड़गे जी अगर बोलते हैं तो उनकी बातों को काट दिया जाता है। तो क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही लोकतंत्र हम लोगों ने बनाया है? इसी के लिए हम लोगों ने आवाज उठाया तो हम लोगों को बोलने नहीं दिया गया, पूरा सदन बाधित कर दिया गया। मजबूर होकर हमें सड़क पर आना पड़ा। जनता की बात को इन गूंगी बहरी सरकार भारतीय जनता पार्टी तक पहुंचाना जरूरी है कि आज जो जनता है वो त्रस्त है। आज जनता के हाथ में महंगाई आपने थमा दी है। आपको वोट दिया तो आपने उनके हाथ में महंगाई थमा दी है, बेरोजगारी दे दी है। आज एक आम परिवार कैसे जीवन यापन कर रहा है ये आपको दिखता नहीं है। आज इसलिए सत्याग्रह की जरूरत आन पड़ी है। मैं तमाम हमारे यहाँ उपस्थित लोगों से ये आग्रह करूंगी कि इस सत्याग्रह को आप लोग जन जन तक पहुंचाए, गांव गांव तक पहुंचाए और लोगों को जागरूक करें, क्योंकि आने वाला 24 है। इस 24 में हमें भारतीय जनता पार्टी को बताना है कि जो जनता को सताएगा जनता उसे 2024 में जवाब देगी। नाम आदरणीय राहुल गांधी है और आदरणीय राहुल गांधी जी ने जब ये समझा कि अब देश को बचाने की जरूरत है, चूंकि देश हमारे पूर्वजों ने बनाया है, उसको बचाना हमारी जिम्मेदारी है। संविधान हमारे पूर्वजों ने बनाया है, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को कुचला जा रहा है। तभी उन्होंने निर्णय लिया और भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की और 4000 किलोमीटर पैदल चलने का काम किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूं। और जिस दिन से ये बातें कही आप देख रहे हैं किस तरह पूरे भारतवर्ष में नफरत का माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है। लगातार ऐसे ऐसे वाक्यात सामने आ रहे हैं जिसका वर्णन करूंगा तो सचमुच में लगता है कि नफरत और चरम पर आ जाएगा। इसलिए आदरणीय प्रभारी जी का निर्देश मिला था, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का निर्देश मिला था कि जय भारत सत्याग्रह यात्रा करनी है। और हमने पाया कि सत्याग्रह यात्रा में जिस तरह से लोगों ने रुचि दिखाई है, आज हम ये कह सकते हैं कि लोग प्रधानमंत्री के खिलाफ हैं। प्रधानमंत्री और अडानी की जो यारी देश पर भारी पड़ रही है उसके खिलाफ है और आदरणीय राहुल गांधी जी के संघर्ष को अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। सभा में कांग्रेस ने सत्याग्रह आंदोलन के बहाने मोदी सरकार पर जमकर हमला किया। लोकसभा की सीधे बात नहीं की, लेकिन अंत में प्रदेश प्रभारी ने इशारों में ही 2024 लोकसभा चुनाव के लिए सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को तैयार रहने का संदेश दे दिया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।